सही दो भाग। अब इससे बड़ी बात कहा, नकली दुकान नहीं चलती। अब 25 साल से हमको आपको सत्संग करते करते हो गया। 25 साल में अगर हमारे अंदर सुधार नहीं आया, अभी भी मानवता नहीं है हमारे पास, अभी भी अगर संसार भरपूर पड़ा हुआ है तो मान लो निश्चित कोई बड़ा पाप हमारे सर पर बैठा हुआ है। हमारे भाव को सही जगह आने की, सही जगह जहां तो रोज कथा हो रही है, अभी कल मेला था, परसों मेला था, मेले पे मेला था, रोज मेला है, आज मेला है, 24 घंटे मेला ही मेला है। उसके बाद तुम हम द्वेष कलेश, अब भगवान तुम्हारे मन कैसे जाए? फिर तो तुम पक्के डके तो नारद जी ने कहा कि राम का नाम जाप कर, और नारद जी ऋषि की बात नहीं मानी तो मैं कहता हूं 1 नंबर के डकैत। डकैत कैसे? भाई संसार में तो सभी तरह के डाके डाले जाते हैं। कोई मन से डाका डालता है, कोई दृष्टि से डाका डालता है, कोई हाथ से, कोई पैर से। जी बाबा सुबह जागर में और पैर पसारे, तो कोई तो डाल रहे। अब ये दुकानदार आके बैठ जाता है, आज मंगलवार 6-7 दिन हाट में आ जाए, महाराज अब केले वाले में फल लेने जाता हूँ, बाबूजी आ जाओ तुम्हारे का निकाल के लगे। मेरे आज कितने की शपथ लगाओ भैया, अभी तो दुकानदार है भाई, तो ऐसो धंधो कर लो मत कर दो महाराज के बार बनाए जाए। अरे रेट फिक्स कर दो, बादरा हलवाई ने कर दिए 600 रुपए किलो ने, तो कभी भी चले जाओ 600 मिलेंगे, लेकिन केला को भाव तो मुझे पता। फूल माला का भाव बदल जाता, किसान को गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 26 रुपए क्विंटल क्यों, 2832 रुपए धान फिक्स कर दिया, तो कल लूटने के लिए जाइए आज तो तुमने नोट दाली दाल रखिए, चिंता मत करो, लड्डू बूंदी सब मिले। ये बड़े काम में आएगी। दान हमारा ऐसा है कि सही जगह और सही जगह लग जाए कि आपकी दान लगे। आध्यात्मिक रामायण के श्लोक का ये भावांतर, आध्यात्मिक रामायण का श्लोक का ये भावांतर है। भक्तों के 14 लक्षण इनमें कह गए, जी अभी चौपाई गई 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 हो गए 13 14। इसमें 14 लक्षण भक्तों के बताए गए। महाराज वाल्मीकि जी कहते प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछ रहे, आप कहां नहीं, मैं कौन सा स्थान बताऊं? इस संसार में ऐसी कौन सी जगह खाली है जहां आप नहीं, किंतु आप कहां नहीं? नाथ आप लीला कर रहे, अब कहते बात, हे नाथ आप लीलाधारी है, लीला कर रहे, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। हे नाथ आप
निवास की। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण में भी समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा और श्रीमद् भागवत कथा भी वो भी समाधि भाषा में। चित्त में चित्रकूट है, अपने चित्त में ही चित्रकूट। अंतकरण में परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करें। कथा में प्रसन्न आ गया महाराज, तभी उसे चित्त कहते, उसे चित्त कहते। भगवान के दर्शन अपने हृदय में चित्त लगा कर करते हर दम हर वक्त। महाराज पूर्णिमा की सवेरे की रात्रि की बात है। क्या बात है? हम 3:30 या 4 बज रहे होने लगभग। हम क्या देख रहे हैं महाराज? मछलियों का झुंड आया हमारे पास। क्या आया? देखो भाई, क्या आया? मछलियों का झुंड। हाँ, और मछलियों के झुंड में हम खड़े हुए। अब ये भी कोई सपना है? कोई तो हीरा जवाहरात देखता है, मछली घेरे है। पुजारी जी, मत्स्य रूपी भगवान ने आप समझिए, जो सगुन जान के होई असगुन भय रावण। आपको शुभ संकेत होने लगे, आप समझ लेना आप अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं। महाराज बात आ गई, जिसका चित्त सही है उसका सब सही है। परमात्मा का चिंतन सतत हो, हमेशा परमात्मा का चिंतन सतत, एनी टाइम, एनी हाउ टाइम, हमेशा कभी चूक नहीं करना। भगवान को सोचते अरे बालाजी धाम, बस कहां चलना है? बद्री धाम, केदार धाम, द्वारका धाम, रामेश्वर धाम, जहां आपका मन जाए, लेकिन जाए भगवान के धाम। परमात्मा का चिंतन सतत हो, तभी चित्त कहा जाए। आपका चित्त जभी है जब परमात्मा का सतत चिंतन। बुरे भैया ऐसे नहीं, आज और कल दोस्ती रोज की करी है तुमने? दोस्ती किसकी की है? रोज की। बीच का ब्रेक दोस्ती को खत्म करता। भारत दोस्ती स्थायी होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं। कैसे? नॉट फॉर टेम्परेरी, ठीक है? टेम्परेरी नहीं, स्थायी माने रेगुलर, हर रोज। मैं ठीक बोल पा रहा हूं? तब आना मित्रता वही है, हमारा रोज मिलना जुलना होता है। बड़ई सकल से नहीं, लेकिन हृदय से मिलन होता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है, चिंतन करना चित्त का, चित्त मन इसका धर्म है। भगवान का चिंतन करना ही हमारे मन का धर्म है, संसार का चिंतन नहीं। भगवान का निश्चित करना बुद्धि का धर्म है, निश्चित करना बुद्धि का धर्म है। क्या बात? संकल्प करना मन का धर्म है, संकल्प करना मन का धर्म। कथा को ध्यान से सुनो। एक ही अंतकरण के ये 4 भेद, एक ही रास्ते के ये 4 भेद। पाप होता है
कथा भी साबित लिया था। पाप कैसे होता है? अज्ञान से। परमात्मा यदि चित्त में न आए तो जीवन कृत महाराज हो जाता है। माने परमात्मा यदि हमारे जीवन में न आए तो हमारा मन कैसा हो जाता है? बिखर जाता है, क्षण क्षण छिन्न भिन्न। लक्ष्मण बैराग है। लक्ष्मण क्या है? बैराग। सीता जी परम भक्ति का स्वरूप है। कथा ध्यान से सुनिए। अच्छा ये चीज आपको कोई नहीं आप किसी भी पंडाल में चले जाओ, बोले भैया इतने विस्तार से कथा सुनने आपको कहीं नहीं। सीता जी कौन है? परम भक्त। लक्ष्मण कौन है? बैराग। राम कौन है? परमात्मा, हमारी आत्मा। राम कौन है? हमारी आत्मा माने परमात्मा। जब भी संकल्प करो शुभ करो, कथा को शांत करो। जब भी संकल्प करो तो शुभ करो। हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। हमेशा मानो परमात्मा चित्त में बसे हैं, कि परमात्मा चित्त में बसे। ये मान के चलिए। अर्थात कथा आपको ठीक लग रही होगी महाराज। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधार गए। रघुनाथ कहां पहुंच गए? मंदाकिनी नदी के किनारे पर। वहां अत्रि ऋषि का आश्रम है। कौन का है? अत्रि मुनि। कौन किसके पति है? अनसुईया के। और क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। तुम्हें अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी कौन है? आता जाता नहीं। हाँ, पढ़ाई ठीक नहीं महाराज। वहां अत्रि ऋषि मुनि का आश्रम है। वे दयोव्रत ऋषि है। क्या है महाराज? बहुव्रत ऋषि। माने व्रत ऋषि। उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जा नहीं पाते थे। नियम था रोजाना गंगा में स्नान करना। वृद्ध हो गए तो जाए नहीं। हमारे साथ सबके साथ वही हो। समझ लो कथा में। ये कथा में हमें सूझबूझ और सीख नहीं। आज हम पर्यटक आ जाते हैं, आप सब आ जाते हैं, अपने घर से दौड़ के आ जाते हैं। एक दिन जब हमको वृद्धावस्था चारों तरफ से जकड़ लेगी, हम आने में भी असहज हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे। सोचना पड़ेगा, सहारा पकड़ना पड़ेगा। अत्रि ऋषि मुनि की दिनचर्या थी कि हर रोज गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, लेकिन अब बहुत व्रत हो चुके हैं, वो महाराज नहीं जा पाता। सो अनसुईया गंगा जी से प्रार्थना की। अनसुईया माता ने गंगा जी से प्रार्थना कर दी। कहा वे उनके आश्रम में प्रकट हो जाए। हे गंगा मैया, मेरे पति व्रत है, असहज है, जा नहीं पाते स्नान करने। गंगा मैया दया करो, हमारे आश्रम में प्रकट हो। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी अत्रि ऋषि मुनि के आश्रम में प्रकट। आश्रम में प्रकट हो। कितनी बड़ी पतिव्रता नारी होगी दादी। दादी बस हमको देखते रहो। तो दुनिया को देखोगे ब्रह्म में पड़ जाओ। हमको देखो ना भाई,
हम इतने बुरे तो नहीं है, ठीक है, काम चलाने लायक तो है ही आप हाँ। आगे जातों को बिल्कुल भगवान के भगत में आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारा अनुराग तो इस समय केवल व्यासपीठ की पिंडी पे है। और दादी हमारी दृष्टि आप पर टिकी हुई है सब। मैं आज एक भेद और खोले देता हूँ, जो ढंग से जहाँ आते हैं ना मैं उनको नहीं देखता, मैं जो बैठे रहते हैं उनकी तरफ थोड़ा अपनी चित्र कर लेता हूँ। बाकी ये आने जाने वालों का मार्ग अलग है और तो बैठे जो है ना उनका मार्ग बहुत बड़ा। आए गए जो तो आए गए, लेकिन जो बैठी गया तो वो बड़ा है। और ये भी बैठ के कहीं सुनेंगे तो मेरे लिए वही बड़ा। ये तो चलते फिरते बारात आप समझिए, गंगा जी अत्र ऋषि मुनि के आश्रम में बारात अनसुईया माता ने प्रार्थना की है। अनसुईया माता पतिव्रता है, अखंड भक्ति माने साधना में परपक्व है, प्रकट में। तुलसीदास को चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी ने दर्शन दे दिए। हे ओ गंगा जी के घाट पर भैया भई संकट की, ए ओ तुलसीदास चंद तिलक करे रघुवीर के बोला। बोलने में सब कुछ कर रही हूँ है? अरे बोला का बम नहीं, बोलो एक बार, बोलो फिर चित्रकूट के घाट पर ही भगवान श्री रघुनाथ के दर्शन। तुलसीदास चित्रकूट के महाराज किस्मत है, हाँ बोल। तुलसीदास के घाट पर वैशंकर की भीड़ और तुलसीदास चंदन से तिलक करे। आप हमारे भाव को नहीं समझते। अरे नहीं महाराज, अपनी दुकान समझने अच्छी लगती है, दूसरे की दुकान समझ ठीक है। भले ही बेचारे की दुकान पर बढ़िया सजी बजी हो, लेकिन भाई अपनी दुकान समझ महाराज ऐसा नहीं, पड़ोसियों के अब पसारी की तरफ देखा ले। पसारियों का तो जमाना खत्म, अब तो रेडी वाले ठेले वाले बड़े बेई है। पसारियों की बात तो अब खत्म हो गई, जाता कि कोई पसारी कोई नहीं जाता। अब तो भैया जी देखो बालाजी के सामने जो रेडी लगी है यहीं से जैसे माताएं भले टूटे फूटे ले ले, रोज बाजार में जाती है, लेकिन माता मचल रही है, दे दे भैया। मालूम पड़ा कांच ले जाती है। एक दिन कांच हमारे घर में पहुंच गया, बाला ठीक है भाई,
अब बाला काश तो बेही है 2-4 बार मैं भी उनके धुंधले फुंधले हो गए मैं ठीक है हाट में से खरीदना भी चाहिए नहीं माता खरीदा नहीं बेचारे दुकानदार गाली देंगे मुझसे रोज ले जाएगा है ना चूड़ी इमोर मावर जो भी है मैं तो यही कहूंगा सिंदूर है आपका भगवान का है ना तो यहाँ से लेना चाहिए ठीक है। तुलसीदास जब राम को पहचान नहीं पाए तो महाराज हनुमान जी ने तोता का रूप ले लिया। तुलसीदास बाबा भगवान को पहचान नहीं पाए तिलक स्वयं भगवान कर रहे थे तोता का रूप लेकर ये 2-3 बार सुनाया था। सोचिए महाराज पाप का मूल चित्त में है। भगवान जी ने बुलाए थे तो कौन सा चित्रकूट के घाट पे वही संतल की भीड़। ए भैया पक्को दुकानदार ऐसे थे हाँ हमने कितनी बढ़िया बात सुनाई और देखो ये छापी लगे। तुलसीदास जब राम जी को नहीं पहचान पाए महाराज तो हनुमान जी ने तोता का रूप धारण करके और ये दुआ करता तुलसीदास चंद्र से तिलक करे। महाराज सोचिए पाप का मूल चित्त में पाप होता है अज्ञान। पाप क्या होता है अज्ञान। पाप के कारण हम सत्संग को सुन नहीं पाते अज्ञानी बन जाते संत की पहचान नहीं कर पाते भगवान की पहचान नहीं कर पाते महापुरुषों की पहचान नहीं कर पाते देवताओं की पहचान नहीं कर पाते माता बहन बेटियों की पहचान नहीं कर पाते संत महात्माओं की ब्राह्मणों की गौ की और वेद शास्त्रों की पहचान न करना ये सबसे बड़ा पाप